मैं जोगेंद्र प्रजापति, आपका जीएसटी सलाहकार। आज जीएसटी अवेयरनेस के इस एपिसोड में हम आपसे ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात करना चाहते हैं। ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5) में इसका प्रोविज़न है। अक्सर हम जानते हैं जीएसटी रिजिम में कि कोई भी इनवॉइस अगर अपने को मिलता है तो उसका इनपुट हम लोग जनरली क्लेम कर लेते हैं। हमारे समझ से 13 लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जहाँ पे अगर आप सर्विस और गुड अवेल कर रहे हैं तो आप उसमें इनपुट नहीं ले सकते। ब्लॉक क्रेडिट की पहली लिस्ट में मोटर व्हीकल, कॉन्वेंस और उससे रिलेटेड खर्चे। अगर आप कोई भी रिपेयर कर रहे हैं मोटर कार का, इंश्योरेंस ले रहे हैं मोटर कार का, और या कॉन्वेंस पे कर रहे हैं रिलेटेड टू मोटर कार, तो आप उस सर्विस का अगर आपके पास बिल आता है तो उसकी इनपुट आप नहीं ले सकते। ये इनएलिजिबल इनपुट में कैटेगरी में फॉल करता है। सेकेंड है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। अगर इस कैटेगरी में अगर आप कोई भी सर्विस लेते हैं रिगार्डिंग रिपेयर, रिगार्डिंग इंश्योरेंस, तो भी ये इनएलिजिबल क्रेडिट में फॉल करता है। थर्ड है मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। अगर आप कोई भी फीस रिगार्डिंग इस सर्विसेज का पेड करते हैं, ये भी इनएलिजिबल टैक्स क्रेडिट की कैटेगरी में पड़ती है। फोर्थ है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। थोड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर हमारे बिजनेस में इस तरह की सर्विस अवेल करते हैं। तो अगर आप कोई भी रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अगर इस तरह की आप सर्विसेज लेते हैं और इसका वर्क कॉन्ट्रैक्टर आपको बिल देता है, तो ये भी इनएलिजिबल कैटेगरी में फॉल करता है। रेस्टोरेंट बिल। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में आप कोई अपने कस्टमर को लेके कोई भी आप खाना पीना करते हैं, अगर उस तरह की बिल आती है तो भी इनएलिजिबल कैटेगरी में ये फॉल करती है। इस पॉइंट है कंपोजिशन स्कीम। अगर कोई भी बिल आपको कंपोजिशन स्कीम डीलर के थ्रू मिलता है तो भी आप इनएलिजिबल इनपुट क्रेडिट के कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। सेवेंथ है पर्सनल कंजम्पशन। अगर आप कोई भी चीज़ पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं तो उसका भी इनएलिजिबल क्रेडिट के कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन पर्सनल कंजम्पशन के केस में अपने अक्सर देखते हैं कि कोई खर्चा अपने बिजनेस के पार्ट में भी किए हैं और पर्सनल नेचर में भी किए हैं, तो उस केस में अपने कॉमन क्रेडिट जो एक फंडा है उसके हिसाब से आप उसको एलोकेशन कर सकते हैं। पॉइंट है फ्री सैंपल। अगर कंपनी कोई भी फ्री सैंपल कोई भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, अगर उसका बिल आता है तो भी इनएलिजिबल क्रेडिट में वो फॉल करती है। 9 पॉइंट है ट्रैवल बेनिफिट टू द गिवन टू द एम्प्लॉय। अगर आपने कोई भी ट्रैवल बेनिफिट एम्प्लॉय को दिए हैं और उसका कुछ भी बिल आ रहा है तो भी वो इनएलिजिबल क्रेडिट के कैटेगरी में फॉल करता है। 10th है इनवर्ड सप्लाईज ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर ऐसा कोई सर्विस आप रेंडर या रिसीव कर रहे हैं तो भी ये इनएलिजिबल टैक्स क्रेडिट की कैटेगरी में फॉल करता है। पॉइंट है फूड एंड बेवरेज, हेल्थ सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज। तो इसमें भी अगर अपने कोई भी बिल आता है तो ये इनएलिजिबल क्रेडिट के कैटेगरी में फॉल करता है। और 12th है टैक्स पेड इन फ्रॉड केस और डिटेंशन और एक्सेट्रा। इस तरह का भी कोई इस तरह का बिल आता है आपके तो भी ये इनएलिजिबल टैक्स क्रेडिट के कैटेगरी में फॉल करता है। 13 पॉइंट है सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ऐसा कोई भी सर्विस अपने ले रहे हैं रिगार्डिंग सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी, तो भी इस अगर उसका जीएसटी कंपोनेंट भी इनएलिजिबल क्रेडिट के कैटेगरी में फॉल करता है। तो हमारा इस वीडियो के थ्रू निवेदन है व्यापारी भाइयों से, अगर आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कीजिए कि कोई ऐसे इनएलिजिबल क्रेडिट आपने अवेल कर लिया है कि नहीं। अगर अवेल कर लिए है तुरंत उसको उसके लायबिलिटी को आप डिस्चार्ज कीजिए थ्रू DRC 03। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।